हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आपके एक न्यू सब्जेक्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट के फर्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन। बेसिकली हमारी इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट सब्जेक्ट की जितने भी लेक्चर्स होंगे उसके हम 1 बाय 1 करके कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ के अंदर इस सिलेबस को कवर करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इसे डिस्कस करेंगे, जिसमें कि फर्स्ट टॉपिक है पर्सनैलिटी, इट्स डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ पर्सनैलिटी। देखो नेम क्या बताना चाह रहा है आपको, पर्सनैलिटी। पहली बात तो आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स पढ़ाया ही क्यों जा रहा है, या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को ऐड करने का बेसिक सा क्या उनका मोटो है। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब है बेसिकली कि स्टूडेंट्स के अंदर उनका बिहेवियर चेंज करने की कैपेसिटी लेके आना, पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर उनके अंदर स्किल्स को डेवलप करना और उनके एटीट्यूड में पॉजिटिव चेंजेस लाना इस कोर्स को पढ़ाने का मेन ऑब्जेक्टिव है। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में पर्सनैलिटी होती क्या है। पर्सनैलिटी का बेसिक सा मतलब होता है आप जो भी चीज़ें पब्लिक में एक्सप्रेस करते हैं, किसी भी पर्सन के सामने एक्सप्रेस करते हैं, आपका एटीट्यूड, आपका ईगो, आपकी फिजिकल अपीयरेंस, आपके थॉट्स, आपकी परसेप्शंस, आपके विजन, आपका इमोशंस, जितनी भी चीज़ें आप एक पर्टिकुलर पब्लिक में किसी पर्सन के सामने रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम बोलते हैं पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी की अगर बहुत बेसिक सी बात की जाए तो जो पर्सनैलिटी वर्ड है वो ओरिजिनेट हुआ है लैटिन वर्ड पर्सोना से, जिसका मतलब होता है मास्क। मास्क का मतलब होता है किसी चीज़ को छुपाना। इट मीन्स कि हम जो रियल में हैं वो हम नहीं दिखाते हैं किसी पर्सन के सामने। जैसे मान लो कि अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है या गुस्सा करने वाला है तो वो अगर इन पब्लिक किसी भी पर्सन के सामने जाएगा तो वो बहुत पोलाइट सा बिहेव करेगा, बहुत शांत सा बिहेव करेगा। इट मीन्स कि उसने अपने जो पर्टिकुलर गुस्से वाला जो उसका नेचर था उसको छुपा लिया है। तो हम पब्लिक में अपने आप को किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं वो हम जैसे ओरिजिनल होते हैं उसके कंपैरिजन में डिफरेंट होता है। तो उसी चीज़ के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है मास्क। यानी कि पर्सनैलिटी जो है वो लैटिन वर्ड पर्सोना से मिलके बना है, जिसका मतलब होता है मास्क। यानी कि इस पर्सनैलिटी वर्ड का जो ओरिजिन है ये हमें ये बताता है कि लोग कैसे हैं, एक्सटर्नली कैसे बिहेव करते हैं और वो किस तरीके से अपने इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी। देखो पर्सनैलिटी की अलग अलग डेफिनेशन हो सकती हैं, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने, अलग अलग पर्सन्स के द्वारा पर्सनैलिटी अलग अलग है। लेकिन अगर हम एक जनरल चीज़ की बात करें तो पर्सनैलिटी एक कॉम्प्लेक्स, पहली बात तो इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, और डायनामिक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। डायनामिक क्यों बोला गया है, क्योंकि पर्सनैलिटी लगातार चेंज होती रहती है, इम्प्रूव होती रहती है। चेंज होने का या इम्प्रूव होने का क्या मीनिंग होता है बेसिकली कि लोगों के बिहेवियर लर्निंग प्रोसेसेस के थ्रू, जैसा बच्चा जो है वो बर्थ के टाइम पर या 5 साल का होता है तब उसके जो इमोशंस और थॉट्स होते हैं, क्या 10-15 साल के होने के बाद में भी वही इमोशंस, थॉट्स और जो लेवल ऑफ थिंकिंग होता है वो होता है? नहीं, ये लगातार चेंज होता रहता है। तो हम कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी जो है वो एक डायनामिक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि डिफरेंट थॉट्स, फीलिंग्स और पर्सन का बिहेवियर जो है वो एक पर्सन से किस तरीके से बात करता है, कैसे अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को शेयर करता है, इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी को अलग अलग बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा या अलग अलग पर्सन्स के द्वारा अलग अलग इनकी डेफिनेशन दी गई है पर्सनैलिटी की। आपके एग्ज़ाम में पर्सनैलिटी की सिंपल डेफिनेशन आएगी तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि पर्सनैलिटी जो है वो लैटिन वर्ड पर्सोना से डिराइव हुआ है, जिसका बेसिक मीनिंग होता है मास्क। और उसके बाद में आप इन तीनों में से किन्हीं का भी नेम मेंशन करके, लाइक सपोज अकॉर्डिंग टू गॉर्डन एल्पॉर्ट एंड देन पर्सनैलिटी इज़ द डायनेमिक, जिससे कि डेफिनेट हो जाता है कि आप पर्सनैलिटी की डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं। तो इनके अकॉर्डिंग, जो एल्पॉर्ट हैं उनके अकॉर्डिंग, पर्सनैलिटी जो है वो डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के बिहेवियर और उसके थॉट्स को डिटरमाइन करने का काम करता है। इसके अलावा कैटल नैंग के अनुसार पर्सनैलिटी जो है वो एक ऐसी एबिलिटी है या फिर ऐसी स्ट्रेंथ है जो कि एक पर्टिकुलर दी गई सिचुएशन के अंदर किसी भी पर्सन के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने का काम करती है, उसे पर्सनैलिटी बोला गया है। तो पर्सनैलिटी के अलग अलग डेफिनेशन हो सकती हैं, आपको जो सिंपल लगे आप पर्टिकुलर उस पर्सन के अकॉर्डिंग वो याद रख सकते हैं। तो हम बहुत सिंपल वे में बोल सकते हैं कि पर्सनैलिटी जो है वो एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट हो गया, जो कि इंटीग्रेट करता है किसी भी इंडिविजुअल के साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल टेंडेंसी को।
यानी कि यहाँ तक अभी तक हमने समझा है कि बिहेवियर एक्चुअल में जो पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है वो एक्चुअल में होती क्या है। पर्सनैलिटी लैटिन वर्ड पर्सोनम से बनी है, जिसका मतलब होता है मास्क, यानी कि हम जो खुद हैं वो हम शो नहीं करते हैं इन फ्रंट ऑफ पीपल्स, लोगों के सामने हम वो नहीं बताते हैं, उससे अच्छा बताने की कोशिश करते हैं, वो होती है पर्सनैलिटी। हम हमारा ड्रेसिंग सेंस कैसा रखते हैं, हमारा एटीट्यूड कैसा रखते हैं, हमारा ईगो, हमारे थॉट्स, लोगों के साथ बिहेव करने का तरीका, ये सारी चीज़ें पर्सनैलिटी को डिफाइन करती हैं और ये सारी जो चीज़ें हैं वो पर्सनैलिटी के अंदर कंसिडर की जाती हैं। अब आती है नेचर ऑफ पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी जो है वो कैसी है? पर्सनैलिटी यूनिक है। इट मीन्स कोई भी पर्सन, हर एक अपने से जो अलग पर्सन होगा उससे डिफरेंट होगा। जितनी भी दुनिया में पॉपुलेशन होगी, उन पॉपुलेशन कोई भी दो पर्सन सेम नहीं होंगे, फिर चाहे वो दोनों दो पर्सन आइडेंटिकल ट्विंस ही क्यों ना हो। दो जुड़वा बच्चे भी कभी भी पर्सनैलिटी में सेम नहीं होंगी, उनकी एक यूनिक पर्सनैलिटी होती है और ये यूनिकनेस जो है ये उनके जेनेटिक ट्रेड्स, यानी कि हो सकता है उनके माता पिता से उनसे ट्रेड्स आए हों, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण भी पर्सनैलिटी अफेक्ट होती है, एक्सपीरियंस उस पर्सनल चॉइसेस। क्योंकि पर्सनैलिटी को हम ऐसा मानते हैं कि कुछ पर्सनैलिटी तो पेरेंट्स के थ्रू हेरिडिटी होती है, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स जो होते हैं वो पेरेंट्स के थ्रू जो बच्चे हैं उनके अंदर हेरिडेट हो जाते हैं या पेरेंट्स से ही बच्चों में आते हैं। सेकेंड चीज़ है कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, क्योंकि हमने बोला कि पर्सनैलिटी जो है वो डायनेमिक प्रोसेस है आपकी थ्रू आउट द ईयर। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपकी पर्सनैलिटी जो है वो भी बढ़ती जाती है, वो एक लर्निंग प्रोसेस के थ्रू भी अफेक्ट होती है, बढ़ती जाती है। इसके अलावा कुछ पर्सनल चॉइसेस भी होती हैं, लाइक आपके ड्रेसिंग सेंस को लेके हो सकती हैं, आपके थॉट्स को लेके हो सकती हैं। सेकंड आता है पर्सनैलिटी जो है वो कंसिस्टेंट होती है, स्टेबल होती है। यहाँ पर आप थोड़ा लिटिल बिट कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि हमने कहा कि ये स्टेबल नहीं है, डायनेमिक है। देखो, पर्सनैलिटी को स्टेबल इस वे में नहीं कहा जा रहा है कि पर्सनैलिटी चेंज नहीं हो रही है। नो डाउट कि पर्सनैलिटी जो है वो पर्टिकुलरली डायनेमिक है, वो थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द टाइम चेंज होती रहती है। यहाँ पर इसको स्टेबल कहने का मतलब बेसिक सा है कि एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझे कि अगर एक कोई बच्चा है जो कि बचपन में इंट्रोवर्ट रहा है तो बहुत चांसेस होते हैं 60-70% कि वो अपने अडल्टहुड स्टेज में भी कहीं ना कहीं वो इंट्रोवर्जन जो है उसका वो थोड़ा एक्सप्रेस करे। तो उस हिसाब से हम कह रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ी स्टेबिलिटी जो है वो देखने को मिल सकती है। बाकी हम उस बात पर ही रहेंगे कि पर्सनैलिटी जो है वो डायनेमिक है और अडेप्टिव है, क्योंकि पर्टिकुलरली टाइम के साथ में ओवर द टाइम एक्सपीरियंसेस चेंज होते हैं, लाइफ में लर्निंग चेंज होती है और सोशल इंटरेक्शंस बढ़ते हैं, यानी कि लोगों के साथ में पब्लिक स्पीकिंग ज़्यादा बढ़ती है, कम्युनिकेशन ज़्यादा होता है। तो उस हिसाब से पर्टिकुलरली पर्सनैलिटी चेंज होती रहती है। जैसे कि हो सकता है एग्जाम्पल के लिए एक शाई पर्सन है, एक शर्मीला पर्सन है, वो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू और बहुत ज़्यादा पब्लिक स्पीकिंग एक्सपीरियंसेस के थ्रू वो जो है उसकी शाइनेस जो है, उसका जो शर्मिलापन है वो कॉन्फिडेंस के अंदर बदल सकता है। इसके अलावा पर्सनैलिटी जो है वो अलग अलग साइकोलॉजिकल और फिजिकल ट्रेट्स का इंटीग्रेशन है। साइकोलॉजिकल और फिजिकल ट्रेट्स का मतलब हो गया जैसे सारी चीज़ें इसमें एक साथ सम्मिलित की जाती हैं पर्सनैलिटी के अंदर, विच इज़ थॉट्स हो गए, परसेप्शंस, फीलिंग, टेम्परामेंट, एक्शन, हैबिट, आपकी बॉडी की फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, आपकी हैबिट्स कैसी हैं, बिहेवियर कैसा है, लोगों से बात करने का तरीका कैसा है, कि आप बहुत पोलाइट लैंग्वेज के साथ बोलते हैं, बहुत कॉन्फिडेंटली बोलते हैं या फिर आप अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करती हैं कंबाइंडली। इसके अलावा नेक्स्ट पर्सनैलिटी का नेचर है कि ये बिहेवियर के थ्रू एक्सप्रेस की जाती है, यानी कि आपके बोलने के तरीके से, आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से, आपके इमोशनल रेस्पॉन्सेस से और आप किस तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ये चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी को झलकाती हैं। हम बहुत बार ऐसा होता है ना कि किसी पर्सन को कोई पब्लिक स्पीकिंग लाइक मान लो मोटिवेटर है, तो उसको हम किस तरीके से जज करते हैं कि उन्होंने किस तरीके का, पहली बात तो हम लुक की, ड्रेसिंग सेंस कैसा है, वो किस तरीके से बोल रहे हैं, अपने जो आईज़ और हैंड्स का जो मूवमेंट है वो किस तरीके से कर रहे हैं, क्या वो अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं या वो कॉन्फिडेंट है, उस तरीके से हम उनको जज करते हैं। इट मीन्स कि हम उनकी पर्सनैलिटी को डिफाइन कर रहे होते हैं हमारे ऑन वे में। इसके अलावा नेक्स्ट नेचर की बात करें तो पर्सनैलिटी जो है वो थ्रू लाइफ लॉन्ग डेवलप होती रहती है, ये लर्निंग और एक्सपीरियंसेस से डेवलप होती रहती है, यानी कि पर्सनैलिटी जो है वो फिक्स नहीं होती। पर्सनैलिटी जो बर्थ के टाइम पर होती है वो अलग अलग लाइफ स्टेजेस के ऊपर अलग अलग हो सकती है अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट सिचुएशंस।
पर्सनैलिटी जो है वो सोशल होती है नेचर में। सोशल का क्या मतलब है कि हम जो इंटरनली सेल्फ हैं वो हम दूसरों के सामने बहुत बहुत बार क्या ऑलमोस्ट टाइम हम शो नहीं करते हैं। तो कुछ एस्पेक्ट जो होते हैं जैसे कि थॉट्स और इमोशंस जो हैं वो पर्सनल हो सकते हैं, लेकिन पर्सनैलिटी को हम बेसिकली जो कम्युनिकेशन स्टाइल्स हैं, जो सोशल इंटरेक्शंस हैं, सोशल रिलेशनशिप हैं, उन्हीं चीज़ों के अंदर शो करते हैं। नेक्स्ट है कि पर्सनैलिटी इज़ मेजरेबल। इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या पर्सनैलिटी को मेज़र किया जा सकता है। तो ये कुछ साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि कुछ साइकोलॉजिस्ट ने कुछ अलग अलग टूल्स और टेस्ट डेवलप किए हैं जिससे कि पर्सनैलिटी की बेसिकली आइडिया लगाया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बिग 5 पर्सनैलिटी टेस्ट है, MBTI है, आइसनेक पर्सनैलिटी क्वेश्चनरी जो टेस्ट है, जो कि पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के ट्रेड्स को मेज़र कर सकते हैं। बेसिकली हमने अभी आपके पूरे इस वीडियो लेक्चर में आपको समझ आया होगा कि पर्सनैलिटी है क्या, हमें क्यों पढ़नी है, कि हम अपने आप को किस तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं पब्लिक के सामने, चाहे हम किसी भी पर्टिकुलर प्रोफेशन में हों, लेकिन उस प्रोफेशन के अंदर हम हमारे क्लासमेट्स, टीचर्स, जूनियर्स, सीनियर्स उनसे किस तरीके से बिहेव करते हैं, कैसे थॉट्स को एक्सचेंज करते हैं, कम्युनिकेट कैसे करते हैं, किस तरीके से हम अपना इम्पैक्ट उन पे डालते हैं, कि वो अपने वजह से कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं, क्या वो पॉजिटिव सेंस में इन्फ्लुएंस होते हैं, क्या उनमें कॉन्फिडेंस जनरेट होता है, या फिर वो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, या फिर मतलब स्ट्रेसफुल कंडीशंस में चले जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। इसके अलावा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज के पर्टिकुलर लेक्चर से क्वेश्चन 2 ही पूछे जाने के चांसेस हैं। पहली बात, न्यू टाइप में आपसे या जो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं उसमें पूछा जा सकता है कि पर्सनैलिटी कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है और इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है। और सेकंड पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो पर्सनैलिटी जो है वो एक कॉम्प्लेक्स, डायनेमिक और यूनिक एस्पेक्ट है ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर, जो किसी भी इंडिविजुअल यानी कि किसी भी पर्सन के बिहेवियर, थॉट्स और इमोशंस को डिफाइन करता है। ये जो पर्सनैलिटी है ये अलग अलग फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो सकती है, यानी कि चेंज हो सकती है। वो फैक्टर जेनेटिक हो सकते हैं, यानी कि हो सकता है आपके माता पिता से कुछ कैरेक्टर्स आप में आए हों, या फिर कुछ एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस भी हो सकता है। एनवायरमेंट भी आपको प्रभावित कर सकता है। पर्सनैलिटी को समझना चाहे किसी भी फील्ड का पर्सन हो, किसी भी प्रोफेशन के अंदर हो, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको समझने से हमें साइकोलॉजी समझ आएगी, एजुकेशन, मैनेजमेंट और एक्सटेंशन एजुकेशन में बहुत हेल्प मिलेगी, ताकि हम अपने बिहेवियर, अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकें, अपनी स्किल जो स्किल लर्निंग प्रोसेसेस हैं उसको आसान बना सकें। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे।